हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक की नई भर्ती आ चुका है। आज हम इसमें ऑनलाइन फॉर्म डालना सीखेंगे, जहां रजिस्ट्रेशन से प्रिंटर का जो पूरा प्रोसेस है वो हम मोबाइल से ही करके दिखाने जा रहे हैं। साथ ही प्रयोगशाला परिचारक के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आयु सीमा क्या है और इसका नया सिलेबस क्या होगा, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सर्च करने हैं छत्तीसगढ़ व्यापम। चलिए यहाँ से हम छत्तीसगढ़ व्यापम लिख लेते हैं। फिर आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से नीचे क्यों आना है और आपको पहले ही नंबर पे देखने को मिलेगा व्यापम का ऑफिशियली साइट। सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप व्यापम के ऑफिशियली साइट पर आ जाने के पश्चात दोस्तों यहाँ से नीचे की ओर आना है। एंड इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पर आ पाएंगे। और यहाँ पर आप पहले नंबर पे देख लीजिए, लेटेस्ट कॉर्नर में प्रयोगशाला परिचारक के लिए नई भर्ती यहाँ पर जारी हो चुका है फाइनली व्यापम की ओर से, जिसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फॉर्म डालने का प्रारंभिक और अंतिम तिथि के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि 8 जून 2026 के शाम 5 बजे तक रहने वाले हैं। और आपका जो एग्जाम होगा वो 26 जुलाई को होने वाले हैं। और यहाँ पर टाइम है, देख लीजिए दोस्तों, 10 से 12:15 तक ये आपका चलने वाला है। और एग्जाम के लिए यहाँ पर 5 संभागीय मुख्यालय दिए गए हैं। आप जहाँ भी अपना एग्जाम सेंटर चुनना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसमें आपको मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको ऊपर की ओर एक कॉर्नर में बना हुआ है 3 डॉट का आइकन, तो आप इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिखाई देगा उसी पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेज फिर से कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा और आपको पहले ही नंबर पे छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होने वाला है, रिटर्न एग्जाम। तो आप इसी पे एक बार क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा, जहां पर आप देखेंगे तो इस भर्ती परीक्षा के बारे में, प्रयोगशाला परिचारक के बारे में विस्तृत व्यापम परीक्षा निर्देश, इसका पूरा का पूरा सिलेबस दिए गए हैं। तो इन सभी के जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं, जिसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं इसमें आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जस्ट आप इसी पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने व्यापम का जो लॉगिन वाला पेज है वो ओपन होकर आ गए हैं और आपको जो भी मोबाइल नंबर पासवर्ड होगा वो आप डाल दीजिएगा। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां से क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो इसे पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें पहली बार अकाउंट बनाने जा रहे हैं, अगर आपने अभी तक व्यापम के किसी भी एग्जाम में फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर डाले, तो आप जो मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना चाहते हैं वो डाल लीजिए। कैंडिडेट का नाम ध्यान रहे आपके 10th के रिजल्ट में और आधार कार्ड में जैसे नाम होगा वैसे ही डालना है, वरना आपको एग्जाम सेंटर में जाने नहीं दिया जाएगा, एग्जाम देने का मौका आप खो देंगे। फिर आप स्वयं का या घर के किसी का भी ईमेल ID डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ है वो डाल लेने के पश्चात गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और आपके पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डाल लेना है। और डाल लेने के पश्चात आपका जो भी अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट में दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा है वो डाल दीजिए। फिर नीचे में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे क्लिक कर देना है और आपके सामने व्यापम का जो प्रोफाइल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज हम चलिए जानते हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसमें आप फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर पे देख लीजिए लेबोरेटरी अटेंडेंट प्रयोगशाला परिचारक के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक्शन के जस्ट नीचे में एक अप्लाई का ऑप्शन बना हुआ है, आप इस को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर उस पर क्लिक कर देना। फिर अगला जो पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर, जहां पर फॉर्म भरने से पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिए गए हैं, तो आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ से हमारा फॉर्म भरने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले नंबर पे है, क्या आप किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल से विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण है। यानी दोस्तों अगर आप 12वीं पढ़ चुके हैं और वो भी बायो सब्जेक्ट के साथ या फिर मैथ सब्जेक्ट के साथ या फिर कहें तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप 12वीं पास किए हैं लेकिन उसमें विज्ञान विषय है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर 12वीं तो है लेकिन उसमें कॉमन रखा गया है आपका साइंस सब्जेक्ट। अगर आपका 12वीं में साइंस सब्जेक्ट आपने लिए हैं, विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा पास किए हैं, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा और किसी अदर सब्जेक्ट को नहीं दिए गए हैं। तो आप यदि 12वीं पास साइंस से किए होंगे तो आपको यहाँ से यस को सेलेक्ट कर देना है।
फिर अगला यहाँ पर है माध्यमिक शिक्षा मंडल का नाम, यानी कि आपने किस से किया है। जैसे कि एक तो हो गया आपका CGBSE, आप पूरा लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, या CBSE ओपन स्कूल। बहुत सारे यहाँ पर आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो नाम है वो देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी एक को लिख लीजिए, जो आपके रिजल्ट में होगा उसी को आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर है अनुक्रमांक रोल नंबर, तो आपकी जो 12वीं का रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना। फिर है उत्तीर्ण होने का वर्ष, आपने अभी 2026 में पास किए हैं, 2025 में, 2024 में, या फिर कौन से ईयर में आप 12वीं पास किए हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और इन सभी को अच्छे से फिलअप कर लेने के पश्चात आपको ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे क्लिक कर देना। बाकी दोस्तों आपने 12वीं कौन से सब्जेक्ट से पास किए हैं कमेंट में एक बार जरूर बताइए। फिर यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा जैसे कि नाम, पिता का नाम, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगर आप फोटो सिग्नेचर चेंज करना चाहे तो फॉर्म भरने से पहले ही चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर लीजिएगा। अब बारी आती है यहाँ पर एग्जाम फीस देने की। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे, अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको 200 रुपये देने होंगे, और यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 250 रुपये, और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 350 रुपये देने होंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब आप एग्जाम में बैठेंगे और उसका रिजल्ट आ जाएगा और 1 हफ्ते हो जाएगा, तो आपने जिस भी मेथड से अपना पेमेंट किए होंगे उसी पे आपका जो पैसा है, जो एग्जाम फीस आपने यहाँ पर पेमेंट करने जा रहे हैं वो आपको उसी पे दे देंगे। तो एक बार इस बात का ध्यान रखिए कि आप स्वयं के मोबाइल नंबर से ही, स्वयं के फ़ोन पे, पेटीएम जैसे ऐप से ही पेमेंट कीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, आप जिस भी जिले में एग्जाम देना चाहते हैं उसका चयन कीजिए। यहाँ पर बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, सरगुजा ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप अपने नज़दीक का जो भी लेना चाहते हैं या फिर आप जहाँ सूटेबल है आपके लिए एग्जाम सिटी वो आप चूज़ कर लीजिएगा। सो यहाँ पर देख लीजिए, मैं बिलासपुर को सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन घोषणा पत्र देखना को मिलेगा, तो आप इसे देखना चाहे तो पढ़ सकते हैं, या फिर नीचे में आपको आई एग्री का चेक मार्क दिए गए हैं वो आप क्लिक कीजिए। फिर ये जो कैप्चा है उसको यहाँ पर डाल देने के पश्चात नेक्स्ट का जो मेन्यू बना हुआ है उसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर एक पॉपअप आ गया है, कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपने जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो एक बार चेक कर लीजिएगा, अन्यथा आप फॉर्म भरते हैं तो दोबारा करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक बार आपको चेक करना है अपने फॉर्म को, और चेक कर लेने के पश्चात यहाँ पर आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा। और यदि कुछ भी गलती हो गया है तो आप एडिट का जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। सो चलिए मैं यहाँ से कन्फर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर पेमेंट करने का अगला पेज आएगा, आपको जो भी पेबल अमाउंट होगा वो देखने को मिलेगा। पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोनों में से किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर नीचे में आपको पे नाउ का ऑप्शन दिए गए हैं, इसी पे फिर से क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप जिस भी माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, UPI, नेट बैंकिंग जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं स्कैनर के माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं UPI वाला जो ऑप्शन बना हुआ है इसी पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे जब आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुल का ऑप्शन लिखा हुआ आना चाहिए, और आपको जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर शो होगा। फिर नीचे में आपको गो टू कन्फर्म पेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप इसी पेज में फिर से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और अभी हमने जो प्रयोगशाला परिचारक का फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट लेने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म को देखने के लिए यहाँ पर अप्लाई एग्जाम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इसी पे एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देख सकेंगे पहले ही नंबर पे जो हमने अभी प्रयोगशाला परिचारक का फॉर्म भरे हुए हैं वो शो हो रहा है। तो दोस्तों इसके आपको लेफ्ट कॉर्नर में प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी पे फिर से क्लिक कर देना है। और देख सकते हैं हमारा फाइनली एप्लीकेशन जो फॉर्म है प्रयोगशाला परिचारक के लिए, जो अभी हमने 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं वो दोस्तों प्रॉपर यहाँ पर शो होगा। तो और बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो टोटल 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक भाग 1 में सामान्य अध्ययन से टोटल 30 नंबरों के 30 क्वेश्चन आएंगे, जहाँ सामान्य ज्ञान में इस प्रकार से जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से भी आपका कुछ इस प्रकार से देखेंगे तो 30 प्रश्न बनेंगे, 15 नंबर आपके सामान्य ज्ञान का, 15 आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, ये आपको इंक्लूड रहेगा।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर आएगा भाग टू में आपका सामान्य विज्ञान होगा, जिसमें 11वीं एवं 12वीं के जो भी पाठ्यक्रम होगा उसी से होगा, जिसमें 10 नंबरों के 10 क्वेश्चन जो है वो आपका दोस्तों वहाँ से रहेंगे, जिसमें जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पादप, जंतु विज्ञान और रसायन जैसे यहाँ पर बहुत सारे जो टॉपिक है दिए गए हैं। देख लीजिए जंतु विज्ञान से भी 10, 30 अंकों के 30 प्रश्न, रसायन से, इस तरह बहुत सारे जो टॉपिक है भौतिक से भी दिए गए हैं। इस तरह दोस्तों टोटल अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो यहाँ पर एग्जाम रहने वाले हैं वो आपका कुछ इस प्रकार से सिलेबस बनने वाले हैं। टोटल 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। बाकी दोस्तों आपको हमारे चैनल पे इसका जो पूरा का पूरा बुक रहेगा वो भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो मोबाइल से करके दिखा दी है। बाकी दोस्तों इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास रखे गए हैं। इसके जो तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।